हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आप सभी को पता है राजस्थान एसआई की वैकेंसी बहुत जल्दी से आने वाली है और उसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करने लग जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 साल मिल जाएगा, 1.5 साल मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम होगा, लगभग 6 या 7 महीने में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है अभी के लिए। इतने दिन कर लिया बहुत है, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा आसार मिल रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसकी वैकेंसी जल्दी आएगी। तो इसलिए अभी आपको ज़्यादा ऐसे नहीं करना है कि बैठे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं करना है। आपको अभी से पेन पेपर कॉपी लेके अभी से इसका स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, सारा का सारा एनालाइज करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के पेपरों को एनालाइज करना चाहिए, कट ऑफ को एनालाइज करना चाहिए, आपके खुद को एनालाइज करना चाहिए कि फिजिकली मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें सोच के आप राजस्थान एसआई की प्रिपरेशन करने लग जाइए अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान एसआई के जो पेपर 2 है उसके अंदर। आप सभी को पता है कि पेपर 2 जो आता है वो जीके का पेपर आता है। तो जीके के पेपर का आपको पता है इसके अंदर लगभग 12 से 13 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके बारे में अपन कंप्लीट बात करेंगे। ये 200 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता होगा इतना तो। इसके अलावा इसके अंदर एक पेपर 1 भी होता है। पेपर 1 जो होता है वो यहाँ पर होता है, वो भी 200 मार्क्स का होता है और वो होता है ओनली हिंदी का। तो हिंदी का पेपर अलग होता है, जीके का पेपर अलग होता है। दोनों एक ही दिन होते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग दिन होते हैं, दोनों सेम डे होते हैं। उनके अंदर लगभग 1 डेढ़ घंटे का गैप होता है, बाकी सेम डे ही होते हैं दोनों पेपर। हिंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप सभी को पता है और मैं बताते ही रहता हूँ ये चीज़। हिंदी तो आपको डेली डेली 2 घंटा पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप जीके कितना भी पढ़ लें, लेकिन हिंदी को आपको कम से कम 2 घंटे देना है। कैसे भी करके आपको देना है, लेकिन इतना देना है। और इसके जितना हो सके, अगर आपने बेसिक पूरा पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएगी, वहाँ से पढ़ सकते हैं। वरना एक दो टीचर ऐसे हैं जो जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनके आप कोर्स ले सकते हैं, या यूट्यूब पर भी उनकी काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ी है तो उनसे आप पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन से समझाया गया है। एसआई का पेपर आप अच्छे से क्लियर कर लोगे, इतना मुझे पता है, अगर आप उनसे पढ़ लेते हो तो। उसके बारे में भी अपन बात करेंगे जब अपन हिंदी के पेपर का ओवरव्यू लेंगे, उसका एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी अपन पेपर 2 की बात करेंगे तो उसके बारे में ही बात करेंगे, इसलिए अभी के लिए मैं वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ हिंदी वाली। अभी अपन पेपर 2 पे फोकस करते हैं, तो इसके बारे में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। इनकी बुक्स के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, या इनका परसेंटेज है कि कौन सा परसेंटेज है, मतलब कितना ज़्यादा आएगा, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आएगा, कौन सा कम आएगा, उस परसेंटेज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में अपन ओनली ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके का आपका सब्जेक्ट आने वाले हैं, कौन सा वेटेज थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। तो सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री को लेकर चलते हैं। इसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर आता है, तो लगभग इसका पोर्शन भी ज़्यादा नहीं आता है वैसे देखा जाए तो। आर्ट और कल्चर जो है इसको आपको, जिसके अंदर जैसे यहाँ से ये दे रखा है, यहाँ से 5-6 जो पॉइंट हैं वो ज़्यादा दे रखे हैं, तो ये आर्ट और कल्चर का पोर्शन ज़्यादा आता है, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप सीईटी का एग्जाम ले लो या एसआई का ले लो, किसी का भी ले लो, आजकल हिस्ट्री पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है, बाकी आर्ट पर, आर्ट और कल्चर के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है, इन 4-5 टॉपिक पे। और इन टॉपिक के हिसाब से ही पढ़ना है, कभी भी पूरा वाइड तरीके से नहीं पढ़ना है। अगर आप एसआई को ही फोकस कर रहे हैं, आरएस को कर रहे हैं, तब जरूर आप वाइडली पढ़ें, अच्छे से थ्योरी के साथ पढ़ें, क्योंकि मेंस के अंदर भी आपके वो काम आने वाली है चीज़। इसलिए अभी एसआई के लिए तो आपको तथ्य पढ़ने हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, और ज़्यादा कुछ भी डिस्क्रिप्शन में नहीं पढ़ना है। मैं कितनी बार आपको ये बात बोल चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में डीपली नहीं पढ़ना है आपको एसआई के लिए अगर आप पढ़ रहे हो। तो बात करते हैं इसके अंदर हिस्ट्री की। तो राजस्थान हिस्ट्री आ गई यहाँ पर, ये डायनेस्टीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सोशियोलॉजी है, ये सारी चीज़ें हैं जो राजस्थान की हिस्ट्री की आती हैं। और इसके अंदर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। उसके जैसे एंसेंट है, मिडाइवल है, उसके बारे में इतना नहीं पढ़ना है। पुरानी प्राचीन जो इतिहास है उसके बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ना है। राजा महाराजाओं के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उस तरीके के ही पढ़ने हैं, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री को आप जरूर एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बात करें इसका सेकंड की, आर्ट और कल्चर। आर्ट और कल्चर को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है। अब कोई बुक के बारे में अभी बात नहीं करूंगा, बुक के बारे में बाद में बात करूंगा, तो अभी बुक नहीं बता रहा हूँ आपको, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं कुछ बुक भी बताऊंगा जिसके अंदर से आप पढ़ सकते हैं। आर्ट और कल्चर को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, आगे भी कई एग्जाम में आपके काम आएगा। ये तो रीढ़ की हड्डी है, राजस्थान स्टेट के कोई भी एग्जाम हो, आर्ट और कल्चर अच्छे से आता ही है, तो आपको इसमें से पढ़ना है। इस बात करते हैं अपन इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री की। तो इंडियन हिस्ट्री का ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इसके अंदर 3 या 4 लगभग क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसमें भी आप मॉडर्न ही पढ़िए, इसके अंदर भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो आधुनिक इतिहास है उसी के अंदर आप पढ़ सकते हैं, या एंसेंट में अगर पढ़ना चाहे तो सभ्यताएं कौन कौन सी थी उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी बीच बीच में जो जो मुगल काल था उसके अंदर कौन कौन से साहित्यिक काम हुए थे, कौन सी रचनाएं हुई थी, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी, तो मैं यही बोलूँगा अभी टाइम है तो आप पूरा पढ़िए। बाकी अगर नहीं पढ़ना चाहें तो इंडियन हिस्ट्री को आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन मेरा अभी यही कहना है कि इसको पढ़िए,
क्योंकि छोड़ना मेरे ख्याल से कहीं भी सही नहीं है। अगर इसके अंदर 2 नंबर 3 नंबर भी आते हैं तो भी आप मेरिट में एक अच्छा उछाल ला सकते हैं। तो बात करते हैं इसके अंदर मॉडर्न पीरियड की, जैसे मैंने बताया इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो हुए थे, ओनली इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे गांधी युग वाले, वो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर बात करें इंडिपेंडेंस डे के बाद में जो परिवर्तन हुआ था कंट्री के अंदर, जो योजनाएं आई थी उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ना है, किस पीएम ने कौन सा अच्छा काम किया। ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी मॉडर्न में आप जो मूवमेंट है इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ लीजिए, 1907 के बाद का या 1885 के बाद का मेनली आपको पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर नेक्स्ट आती है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इसके अंदर भी जैसे इंडिया की ज्योग्राफी है तो उसके अंदर भी बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बेसिक ही पढ़ना है इसके अंदर आपको। इंडिया के अंदर बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। इसके अंदर छोटी सी बुक लानी है, बहुत ज़्यादा जैसे महेश कुमार वर्णवाल की बताते हैं कई सारे यूट्यूबर, आपने देखा होगा बड़े बड़े, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एसआई के लिए महेश कुमार वर्णवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर आप पढ़ें, बाकी एसआई के लिए मेरे ख्याल से पढ़ना टाइम वेस्ट करने जैसा ही है। इसके अंदर बेसिक कुछ एक चीज़ें आती है जो कि मैं आपको बाद में अपना आप बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बाकी इसके अंदर बेसिक ही पढ़ना है, मेरा एक ही चीज़ कहना है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से इसके अंदर मत पढ़ना। बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बात करें तो इसके अंदर बेसिक फिजिकल फीचर आता है, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। एग्रीकल्चर है, ये आपके करंट में से तैयार हो जाएगा, इसके डरने की जरूरत नहीं है। मिनरल्स के अंदर आपको पढ़ना है कि कौन सा मिनरल्स कहाँ पाया जाता है, बस, और कुछ डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट खदान है उनके बारे में पढ़ना है, ये कहाँ पर है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से। इंडस्ट्री सेम ही है, इंडस्ट्रियल वाला टॉपिक भी। ट्रांसपोर्टेशन है, तो जैसे वायु मार्ग है, जल मार्ग है, कौन कौन से हैं, कहाँ पर मिलते हैं, इनका टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, इनका क्रॉस पॉइंट कहाँ पर है, इस तरीके की चीज़ें पढ़नी है। बात करें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम की या इकोलॉजिकल की इश्यूज़ की, तो इकोलॉजिकल इश्यूज़ को भी आपको करंट से रिलेट करके ही पढ़ना है कि अभी क्या क्या चीज़ चल रही है उसको रिलेट करके पढ़ना, उसी में से आपका लगभग क्वेश्चन बन जाएगा। तो बात हो गई इंडियन ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के अंदर भी आपको बुक के बारे में बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, तो ये आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, और बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा इंपॉर्टेंट नहीं कहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ना ही छोड़ दो, ये पढ़नी है, लेकिन ये मार्क्स की दृष्टि से इतना ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन पढ़ना है ऐसा नहीं है। अगर 5-6 नंबर भी आते हैं तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, लेकिन मैं मटेरियल के हिसाब से बता रहा हूँ कि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है उसके थोड़े क्वेश्चन भी आते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और स्टेट लेवल की ही अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये वैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसके फीचर्स हैं, माइंस मिनरल्स है, पॉपुलेशन कितनी है, क्या है, इंडस्ट्रीज मेन से उद्योग कौन कौन से हैं, अभी मेनली कौन कौन से उद्योग चल रहे हैं, करंट में कौन कौन से हैं, उनको रिलेट करके पढ़ना है हमेशा। और जैसे इरिगेशन प्रोजेक्ट है, अभी वाइल्ड लाइफ कितने कितने क्या है, अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, तो इंपॉर्टेंट यही पढ़ने हैं, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूट की, तो ये कॉन्स्टिट्यूट मतलब हो गया कि आपकी ये पॉलिटी आ गई है, यहाँ पर आ गई इंडिया की पॉलिटी, नीचे आएगी आपके राजस्थान की पॉलिटी। तो ये पॉलिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप अलग से सब्जेक्ट अलग से बुक ला सकते हैं। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं या पहले भी जितने 2-3 साल पहले एग्जाम हुए हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इंडियन पॉलिटी के, राजस्थान पॉलिटी के। तो पॉलिटी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको अभी से आप पढ़ने लग जाइए, थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़िए। इसके लिए भी मैं एक बुक बताऊंगा, जो भी आप पढ़ लेते हैं तो एसआई के लिए काफ़ी है, बुक की वीडियो बाद में लाएंगे। बात करते हैं कि इसके अंदर इंडियन पॉलिटी सिस्टम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आयोग हैं ये भी क्वेश्चन आते हैं इनके अंदर, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी को थोड़ा ध्यान में रख के ही पढ़ना है। बात करें राजस्थान पॉलिटी की, तो राजस्थान पॉलिटी में अगर आप इंडियन पॉलिटी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो राजस्थान पॉलिटी आपकी वैसे भी तैयार हो जाएगी। कुछ कुछ टॉपिक हैं इसके अंदर, जैसे हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट को थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लेना, या कमीशन जो हो गए सारे, जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कमीशन सारे मतलब आयोग जो भी हैं 7-8 आयोग जो है उनको अच्छे से पढ़ना है। उनका कार्यकाल क्या होता है, उनका अध्यक्ष कौन होता है, उनको लगाता कौन है ड्यूटी पे, उनको कौन निर्वासित करता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के अंदर, तो पॉलिटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक में इंडिया इकोनॉमिक की अगर बात करें तो इसके अंदर आप वन लाइनर जैसी ही बुक लेके आना, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन से मत पढ़ना कि क्या होता है फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है, सब्सिडी क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है, इतना डिटेल में आपको इन्फ्लेशन क्या होता है, इतना डिटेल में आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से एक डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बनेगा। आप अभी मेरी जो रिकॉर्ड कर लेना, आप अलग से रिकॉर्ड कर लेना इस चीज़ को जो मैं बोल रहा हूँ, आपके एकदम बेसिक से डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बन जाएगा एसआई में, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ। पिछले पेपर का एनालाइज करके ही बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो आप जरूर इस चीज़ को माइंड करें कि आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ो जितना भी पढ़ो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और एक स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो वो ही प्रोडक्टिव होगा। तो आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको प्रोडक्टिव ज़्यादा, आउटपुट ज़्यादा मिले इससे। तो बात करें इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक के अंदर भी आपके ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको एकदम ऊपर से ही क्वेश्चन आएंगे, और कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपसे नहीं होंगे। आप कितना भी पढ़ लेना, ईमानदारी से ही बता रहा हूँ मैं,
आप कितना भी पढ़ लेना वो 1-2 क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो इसलिए आपको उन बेसिक फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना है, बेसिक ही आपको पढ़ना है, तो उससे ही आपके लगभग जो क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व होते हैं वो हो जाएंगे। बाकी बात करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट की, तो इसके अंदर आप बात करें 5 ईयर प्लान है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और वही उद्योग कौन कौन से इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर वाली है, तो वो आपने वहाँ पर पॉलिटी के अंदर भी पढ़ी थी, या आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी चीज़ें आ जाएगी, तो इतना इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, जैसे यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, पॉवर्टी क्या क्या है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या होती है, फ्लेक्सिब स्कीम जैसे मैंने आपको बताया ये रहा। और बात करें इसके अंदर सोशल जस्टिस की, ह्यूमन डेवलपमेंट की, HDI इंडेक्स क्या होता है, अपना कौन सा नंबर है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है, एकदम बेसिक से ही चीज़ें पढ़नी है। बात करें इकोनॉमिक इंडिया राजस्थान इकोनॉमी की, तो इसके अंदर आपको इकोनॉमिक सर्वे है वो पढ़ना है। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी पहले, उसके अंदर आप देख सकते हैं, उसके अंदर आप बूस्टर बुक से आप पढ़ सकते हैं, कपिल चौधरी वाली, वहाँ से ही आपके लगभग इकोनॉमी के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वहीं से बन जाएंगे, अलग से आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको थोड़ा फोकस में रख के पढ़ें, पॉलिटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, हिस्ट्री को जैसे मैंने बताया मॉडर्न को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, मिडाइवल को कम पढ़ें, एंसेंट पुरानी हिस्ट्री है उसको थोड़ा कम पढ़ें, पॉलिटी को अच्छा पढ़ें, इकोनॉमिक में से करंट में से थोड़ा अच्छे से पढ़ें, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ लें। इससे ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी मेन डेफिनेशन आपको एक बेसिक ओवरव्यू होना चाहिए कि इकोनॉमिक क्या होती है, बस इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर डिटेल में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, इसके अंदर आता है साइंस और टेक्नोलॉजी। तो ये काफ़ी ज़्यादा वो होता है सभी स्टूडेंट के लिए कि यार साइंस कहाँ से पढ़े, टेक्नोलॉजी कहाँ से पढ़े। मैंने देखा कि काफ़ी सारे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के बारे में ही आते हैं, और साइंस का वेटेज भी काफ़ी अच्छा खासा है। इसके अंदर लगभग से 17-18 या 20 मार्क्स तक लगभग साइंस और टेक्नोलॉजी आती है। तो इसको भी आप टेक्नोलॉजी की आप क्रोनोलॉजी या मूमल से आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपकी टेक्नोलॉजी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर जो पीछे का जो आता है पोर्सन डिफेंस वाला जो आता है, वो डिफेंस वाला थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। वहाँ से आपके लगभग क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। जैसे आपने देखा ये डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर वाला ये हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। तो इन 2-3 चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो डिफेंस वाला एक क्राइटेरिया एक टॉपिक अलग से ही उसके अंदर दे रखा होता है, तो उससे आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि करंट से रिलेट करके ही आएगा। बाकी बात करें बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, इनके एक टॉपिक डालोगे तो आपको एक छोटा सा वीडियो मिल जाएगा। तो उसको कुछ नहीं करना, आपको उसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लेने, एक डेढ़ 2 पेज में बनेंगे। बात करें नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी आपका एक पेज में बन जाता है, इतना सा छोटा सा टॉपिक है एकदम, और बेसिक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से। डिफेंस टेक्नोलॉजी है, बेसिक ऑफ एवरीडे साइंस है, बेसिक हो गया साइंस, तो मतलब इसके अंदर आपकी केमिस्ट्री भी आ जाती है, थोड़ी बहुत बायोलॉजी भी आ जाती है, तो ये चीज़ें आ जाती है बेसिक साइंस में। तो मतलब ओवरऑल साइंस आ जाती है। जैसे अपने डेली यूज में तारों के बीच ये ढीले क्यों रखे जाते हैं, या अपन बात करें ट्रेन की पटरियाँ हैं, ये इनके अंदर गैप कितना होना चाहिए, क्या होता है, इसे क्यों रखना चाहिए। तो ऐसी जो बेसिक जो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, वही एक आध क्वेश्चन इसके अंदर आता है एवरीडे साइंस में से, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं ऐसे करके। तो एक और टॉपिक की बात करते हैं, इसके अंदर है ह्यूमन बॉडी, फूड, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर। तो ये थोड़ा सा वाइड है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, एक आध 2 क्वेश्चन तो लगभग इसके अंदर आपसे बन ही जाएंगे। बाकी बायोडाइवर्सिटी है, ये एनवायरमेंटल वाला टॉपिक है, ये एग्रीकल्चर वाला ये हो गया। ये 2-3 टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी नए भी हैं, तो कई लोगों को ये थोड़ा कम समझ में आएंगे, लेकिन इनके आप छोटे छोटे नोट्स बना लेना, और इनको 2-3-4 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। बाकी बात करें बेसिक एवरीडे साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ये तो अपन डेली पढ़ते ही रहते हैं, तो इसमें इतना जरूरी नहीं है। बात करें इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन राजस्थान, तो मैंने जैसे बताया था राजस्थान की दृष्टि से ही पढ़ना है। आप इकोनॉमिक सर्वे में काफ़ी सारी इसकी चीज़ें मिल जाएगी, तो आप इसको वहीं से कर सकते हैं, या जैसे मैंने बताया क्रोनोलॉजी या मूमल में से लास्ट में जो आता है डिफेंस वाला, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, तो वहीं से आपकी ये टॉपिक वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इतना डरने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से पढ़ें क्या पढ़ें। आपको छोटे छोटे टॉपिक लेके चलना है, जरूरी नहीं आपको बड़ी बुक लाके उसको रटना है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मैंने देखा है, बायोलॉजी पूरी की पूरी पढ़ रहे हैं, अरे कहीं काम नहीं आने वाली। आपके 2-3 क्वेश्चन बायोलॉजी के आने वाले हैं, केमिस्ट्री का एक आध 2 क्वेश्चन आएगा। तो आप बेसिक चीज़ें आप स्मार्टली ही पढ़ना है, उसको कहीं यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लो, एक एक टॉपिक पढ़ो, एक टॉपिक लो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, एक टॉपिक लो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, और बार बार उसके रिवीजन करो। अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो मैथ और रीजनिंग, कहीं तो डर जाते हैं मैथ का नाम सुनते ही, ऐसे कोई हार्ड मैथ आती नहीं है वैसे देखा जाए तो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो अगर आपको विश्वास नहीं है तो, बहुत ईजी सी मैथ आती है। लाभ हानि वाले टॉपिक 2-4 जो इंपॉर्टेंट स्टैटिक वाले टॉपिक है वो आप कर लो। इसमें ऐसा तो है नहीं कि वो आ रही है ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, थीटा आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिक साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स आती है इसके अंदर, आप आराम से कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी मैथ अगर आप आता है आपको तो आप आराम से कर सकते हैं, और इसके 5-7 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, और ये हमेशा प्लस पॉइंट देती है। कई इसको छोड़ देते हैं कि नहीं करते हैं यार, मैथ्स नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। थोड़ा सा अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो मेरा तो यही कहना है छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत आपने मैथ पढ़ी है तो ज़रूर थोड़ा सा माइंड लगाओ, अभी आपके पास टाइम भी है,
4-5 ऐसे टॉपिक है, बस उसी को आप पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स में जैसे ये अनुपात समानुपात हो गया, रेशियो हो गया, बात करें परसेंटेज हो गया, प्रतिशत हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एकदम इजी इजी नंबर सिस्टम, एकदम इजी से टॉपिक है ये, तो उनको आप ज़रूर पढ़ लें। थोड़ा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो आपके हो जाएगी मैथ भी। बात करें इसकी रीजनिंग की, तो मेरे ख्याल से इसकी आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं मानता। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन फील्ड में है, तो रीजनिंग को मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 क्वेश्चन आएंगे वो आप ऐसे ही कर दोगे, इसमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। नए स्टूडेंट हैं तो ज़रूर ये टॉपिक देख के आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोई बुक लाने की भी ज़रूरत नहीं है इसके अंदर अलग से। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर भी आप रीजनिंग मैथ के लिए भी आप अलग से बुक लेके आ गए और रट्टा मार रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं करना है। आप बेसिक बेसिक जो मैंने आपको बताया उसी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट बटन बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के अंदर आपको बता दिया मैंने, इकोनॉमिक सर्वे आपको पढ़ना है। और बात करें इसके अंदर दूसरा, मैं आपको बताया था क्रोनोलॉजी पढ़ना है आपको, मूमल पढ़ना है आपको, ये पढ़ सकते हैं, और बजट पढ़ना है। ये 4-5 जो चीज़ें बताई है मैंने, मूमल और क्रोनोलॉजी में से किसी एक को ही पढ़ना है। लेकिन आप इको और बजट ये ज़रूर आप पढ़ लें, इको और बजट को ज़रूर पढ़ना है, कैसे भी हो जाए चाहे, इनको नहीं छोड़ना है, काफ़ी काम आने वाली है। तो बात करें इसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन प्लेसेस हो गया, इवेंट इश्यूज स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये करंट के लिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। करंट आप आराम से कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे मैंने बताया, इको और बजट आपको नहीं छोड़ना है, उसके अलावा आप जहाँ से चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घंटों वीडियो देख रहे हैं, ये बहुत गलत करते हैं। आजकल मैंने देखा है कि यूट्यूब पे भी टीचर्स जो होते हैं हर हर दिन 1-1 2-2 घंटा करंट की क्लास लेते हैं। तो यार इतने क्वेश्चन भी नहीं आते कि 100 क्वेश्चन का करंट आता भी नहीं है। तो 100 क्वेश्चन का करंट आए तो मैं भी मानता हूँ कि यार 1-2 घंटे क्लास लेना वर्थ है, लेकिन आते ही नहीं है इतने। जितने आते हैं उतने आप नॉर्मली मूमल की बुक लेके आ जाओ, वार्षिकांक लेके आ जाओ मूमल का, या आप क्रोनोलॉजी लेके आ जाओ जो हर महीने आती है। बस जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसके पिछले 6 महीने या लगभग 10 महीने, लास्ट 10 महीने तक की पिछले लेके आ जाओ, जो भी एग्जाम है उसमें से ही आपकी क्वेश्चन बन जाएगा जो भी बनेगा। बाकी करंट से थोड़ा अपडेटेड रहिए, जो भी अभी करंट में क्या हो रहा है, मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई विवाद हो रहा है तो उस पर क्या चल रहा है, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो भी आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। लेकिन अलग से इसके वीडियोस देखना वो मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, वो स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल नहीं अपनानी है। तो मैंने लगभग सारे के सारे जो भी सब्जेक्ट थे, लगभग 12 सब्जेक्ट थे, मैंने सब के बारे में बात कर ली है आपकी। तो आपको जैसे जैसे मैंने बताया है उसी हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा वाइडली नहीं पढ़ना है, बहुत बहुत ही ज़्यादा सोच के कि ये इस बुक लेके आ जाऊँ, वो बुक लेके आ जाऊँ, 1000 बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है 12 सब्जेक्ट है तो आप 12 की 12 बुक्स ला रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। बिल्कुल मैं आपको कुछ एक ही बुक बताऊंगा, इसके बाद में जो वीडियो लाऊंगा, जो भी 4-5 वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं बुक के बारे में भी बात करूंगा, कौन सी बुक लानी है, कौन सी पढ़नी है, तो उसमें और अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। बाकी जैसे मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, आपको उसी हिसाब से और उसी को माइंड में लेके पढ़ना है, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। इससे अगले वीडियो में अपन हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 से ज़्यादा सिलेक्शन अगर आपसे कोई दे सकता है तो वो है हिंदी। तो हिंदी के बारे में और अच्छे से बात करेंगे, बुक्स के बारे में साथ में ही बात करेंगे। उसके अंदर 1-2 बुक्स लानी है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है उसके अंदर। तो चलिए, आपको जो भी बताया उस पर आप ज़रूर फोकस करें और अच्छे से पढ़ाई करें। वैकेंसी है जो आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं है उसके अंदर, तो अभी से आप अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।